तो आका से पूछते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अहम्मुल इबादात। नबी फरमाते हैं तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत नमाज है। कोई भी वली, कोई भी गौस, कुतुब, अब्दाल, पूरी दुनिया के अच्छे लोगों की लिस्ट बनाओ, अच्छे लोगों की, एक भी ऐसा खाली नहीं निकलेगा कि जो नमाज से खाली हो। और अगर नमाज से खाली है तो वो अच्छा है ही नहीं। अगर नमाज से, हाँ यहां पे एक चीज और कह देता हूं, नमाज है किस पे? आकिल, जिसे होश हो, अक्ल हो, समझे, बालिग और मुसलमान, मर्द और औरत दोनों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर कोई अल्लाह वाला हालत जज्म में चला गया, उसकी कैफियत बदल गई, उसे अपना होश और आवाज नहीं, तो अब उस पे शरीयत के अहकाम उठ जाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा साबिर पाक 12 साल गूलड़ की लकड़ी पकड़े हुए खड़े रहे। अब कोई ये कह दे 12 साल की फजर की नमाज कहाँ गई, जोहर कहाँ गई, असर कहाँ गई, मगरिब कहाँ गई, ईशा कहाँ गई, और जिसकी नमाज छूटे वली फिर कैसा? तो फिर मैं ये भी पूछूंगा 12 साल कोई नहीं खाएगा तो मर भी जाएगा, उनका सुबह का नाश्ता कहाँ गया, दोपहर का खाना कहाँ गया, शाम का खाना कहाँ गया? समझ रहे? तो मैंने एक बता दिया, आकिल भी होना इसके लिए। अगर कोई ये मिसाल दे कि साहब वो आपने ऐसे से कहा लेकिन वो अल्लाह के वली थे, वो मजजूब थे, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी लेकिन वो वली थे। लेकिन मजजूब का जो लफ्ज आ गया ये ज़हन रखना, इसलिए मैंने साफ कर दिया। जैसे सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह के, इनके बारे में आता, शाह दरगाह में विलाई के बारे में आता, शिकार को गए, खड़ा कर दिया, खड़े रहे वहीं पे। तो इतने दिनों खड़े रहे तो इनकी नमाजें कहाँ गई? फिर नमाजें गई तो फिर वली कैसे? तो खड़े कैसे रहे? खाया क्यों नहीं, पिया क्यों नहीं, बैठे क्यों नहीं, सोए क्यों नहीं, लेटे क्यों नहीं? हालत जज्ब में थे। तो उस वक्त शरीयत के आकाम उठ जाते। लेकिन यहाँ पे होश आवाज की बात चल रही, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तमाम इबादतों में सबसे अफजल और अहम इबादत नमाज है। एक मोटी बात, बड़ी बात, हम सब लोग जन्नत के लिए काम करते हैं, कहते हैं कि जन्नती होना, जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, लेकिन नियत ये रहनी चाहिए अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए काम करो, समझे। मगर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला आका के पास आए। आका बोले अबू बकर जी, आका आप जन्नती। क्या जन्नती? लो जन्नत की बशारत। और अगर नबी जिसको जन्नत में ले जाएं तो कोई मौलाना रोक पाएगा? कोई मुफ्ती साहब रोक पाएंगे? कोई है माई कलाल जो रोक लेगा? अगर नबी जिसे कह देंगे जन्नती है। नबी ने कहा उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नत। अशरे मुबशरत 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी। और वक्तन फवक्तन जैसा मौका मैल होता गया सहाबा और सहाबियात को भी आका जन्नत की बशारत देते रहे। मगर पूरी तारीख उठा करके देख लो, कोई भी मौलवी नहीं बता सकता। अबू बकर सिद्दीक को जब कह दिया जन्नती है तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए। अब तो हम जन्नती हैं, अब नमाजें पढ़ के क्या हुआ, अब तो हम जन्नती हैं। अब तो कुछ भी करें, नबी ने कह दिया तो जन्नती। कुछ भी करे अगर नबी ने कह दिया तो जन्नती। मगर तारीख उठा करके देखो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस फरमान के बाद भी कभी नमाज नहीं छूटी। किसी सहाबी की नमाज नहीं छूटी। क्यों? क्यों नहीं छूटी?
इसलिए नहीं छूटी, उन्हें मालूम था दूसरी हदीस भी सामने थी, वो अपनी जान कुर्बान करते थे साहबा थे, उन्हें हदीस उनके सामने थी। नबी का फरमान अस्सलातु कुर्रतु ऐनी या फिर कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझ में आ गई, नमाज में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठंडक है, ये भी तो था। हाँ बेटा, लेकिन हर चीज का ना बेटा मौका महल होता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तुम खुद समझो ना मौका महल। हाँ, तुम तो समझदार हो, मगर उधर को मत गिर जाइए, ध्यान रखियो। कहीं ये खींचे के ना और पड़ाक से नीचे, ये भी हो सकता है कुछ। हाँ, अब कितनी जल्दी समझे। मौका महल जानते हैं, इन्हें मौका महल का थोड़ा कम पता रहता है। एक ये नारा कहीं भी ठोक देते हैं। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। तो बेटा मौका महल समझते हो ना, फोन देख रहे हैं आप इनका, कंपनी बंद, ये वाली आईफोन पीछे से। लेकिन चलो तवज्जो जरा मेरी तरफ, अच्छा खासा मौजू चलता मगर बंदा खींच के ले आता होता। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक बात बता दूं, मेरी तकरीर के बाद इनकी नात शरीफ होगी इंशाअल्लाह। अब कलेजों को ठंडक पड़ी नहीं? हाँ, वरना ये मौलाना लोगों से लड़ते ही रहते कि एक तो मेरी नात नहीं पढ़वाई और फिर नारा भी नहीं लगवा रहे। तौबा पढ़े मेरे साथ में, पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब भी मौका मिले ना तौबा करते रहा करें। एक हदीस शरीफ में आता है, मेरे आका सुबह से शाम तक 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे। और एक हदीस में 100 का भी जिक्र आता है कि 100 मरतबा आप इस्तगफार पढ़ा करते थे, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते थे। अब थोड़ा सा एक सवाल होता है प्यारे, तौबा का मतलब है माफी मांगना गलतियों से। तो माफी कौन मांगता है? जो गुनाहगार होता है, जो गलती करता है। तवज्जो ना, थोड़ी सी सुन लेना। माफी कौन मांगता है बेटा? जो गलती कर दे। आप जा रहे किसी को ठोकर लगे, माफ कर दो भाई, अब तो इतना लफ्ज है नहीं, सीधे सॉरी खलास। लेकिन माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है, जो गुनाहगार होता है वो माफी मांगता, तौबा करता है। बोलो है क्या नहीं? मगर हमारे आका सर से लेकर पांव तक गुनाहों से पाक, मासूम अनिल खता, तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? तवज्जो है ना, एतराज समझे, फिर मैं जवाब दूंगा। बेटा बात मत करना। अल्लाह के रसूल सुबह से शाम तक माफी मांग रहे हैं, 70 मरतबा और 100 मरतबा का जिक्र आता है। तो नबी तो गुनाहगार नहीं, गुनाहों से पाक है, मासूम अनिल खता, तो फिर माफी क्यों मांग रहे? कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए। किसके लिए बोलो? तालीम उम्मत के लिए। मतलब यह है इसका, ताकि उम्मत को सबक हासिल हो जाए, उम्मत को इल्म हासिल हो जाए, उम्मत को तालीम मिल जाए, आगा हो जाए, क्या बात, ताकि पता चल जाए। मेरे नबी सुबह से शाम तक इसलिए माफी मांगते थे, तौबा करते थे, ताकि नबी के उम्मती समझ जाए जो नबी सर से लेकर पांव तक गुनाहों से पाक है,
के बेशक। और हम सर से लेकर के पांव तक गुनाहों में फंसे हुए हैं, रुंगटा रुंगटा फंसा हुआ है। वो 100 मर्तबा मांगते थे, हमें कितनी मर्तबा मांगना चाहिए। इसलिए तालीम उम्मत के लिए अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज आदमी इतना खुद गर्ज हो गया ना, इतना खुद गर्ज के मत पूछो। किसी की औलाद नहीं है, आएगा रो तो हजरत दुआ कर दियो औलाद मिल जाए, पता चल जाए कोई हजरत हुए। किसी की बेटी बेटी है, हजरत अल्लाह बरकत दुआ कर दियो हजरत बेटा हो जाए, दुआ कर दियो हजरत तबीयत खराब है, दुआ कर दियो अल्लाह बरकत फरमा, दुआ कर दियो हजरत काम अच्छा नहीं चल रहा। सारे लोग दुआ कराने आते। आज तक अल्लाह का बंदा एक भी ऐसा नहीं मिला इल्ला माशाअल्लाह किसी ने रो करके हाथ पकड़ के ये कहा, हजरत मेरी गुनाहों की मगफिरत के लिए, गुनाहों से तौबा के लिए दुआ कर दीजिए और मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए, ये दुआ कर।